बीएनडी परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम आरपीएससी द्वारा संचालित सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा, इससे संबंधित कोर्स, समस्याएं, इन सब के बारे में बीएनडी परिवार की ओर से जो प्रयास किए जा रहे हैं उनकी चर्चा हम करेंगे। आज के इस वीडियो में हम निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सेकंड ग्रेड परीक्षा का पैटर्न किस प्रकार का होगा, ये पहला बिंदु होगा हमारा। किस तरह से हम निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर सकते हैं, ये दूसरा बिंदु होगा। ऑनलाइन कोर्स बीएनडी परिवार की ओर से संचालित है, उसकी विस्तृत जानकारी भी इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। संस्कृत विषय का संपूर्ण पाठ्यक्रम, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और बीएनडी परिवार की ओर से उपलब्धियां जो अब तक के कंपटीशन के क्षेत्र में हमने हासिल की है, उनकी भी जानकारी इसी वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम एग्जाम पैटर्न पर। कुल 2 पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट और सेकंड अलग अलग समय में आयोजन होगा इनका। फर्स्ट पेपर में कुल प्रश्नों की संख्या होगी 100। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। इस प्रकार से कुल अंकों की संख्या हो गई 200। समय रहेगा 2 घंटे या 120 मिनट। इसमें से राजस्थान जीके, इससे संबंधित प्रश्न होंगे 40। राजस्थान जीके, इसमें भी ऐतिहासिक, भौगोलिक, कला और संस्कृति से संबंधित प्रश्न होंगे। इन प्रश्नों की कुल संख्या होगी 40। इसी प्रकार करंट अफेयर, समसामयिक घटनाएं, राजस्थान राज्य से संबंधित, इसके 10 प्रश्न होंगे, 20 अंक के होंगे ये। वर्ल्ड और इंडिया, इन दोनों का जीके, इससे संबंधित प्रश्नों की संख्या होगी 30। साइकोलॉजी, इससे संबंधित प्रश्न होंगे 20। इस प्रकार से कुल प्रश्नों की संख्या हो गई 100 और कुल अंकों की संख्या होगी 200। ये हमारा पहला पार्ट रहेगा सेकंड ग्रेड में, सभी के लिए समान रहेगा। दूसरा पार्ट होगा सब्जेक्ट से संबंधित, जो विषय हम चुनते हैं। इसमें कुल प्रश्न होंगे 150, कुल अंक होंगे 300, समय रहेगा 2.5 घंटे। इसमें से भी सीनियर सेकेंडरी लेवल यहाँ तक के प्रश्न होंगे 90, 12वीं तक के बुक्स के प्रश्न होंगे 90, स्नातक लेवल इसके प्रश्न होंगे 40 और शिक्षण विद्या इसके प्रश्न होंगे 20। कुल प्रश्नों की संख्या होगी 150 और कुल अंक होंगे 300। पिछली बार जो संस्कृत विषय की कट ऑफ रही, जनरल कट ऑफ है 383 अंक। इसके बाद में विभिन्न कैटेगरियों की भी रही। हमें केवल जनरल की चर्चा करनी है और प्रयास भी हमारा होगा कि हमारा सिलेक्शन भी जनरल में ही हो, इसलिए केवल जनरल की चर्चा करेंगे। बाकी हमें सामान्य जानकारी इन सब की भी है। अब निश्चित सफलता किस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए किस प्रकार के प्रयास होंगे। पीछे बैकग्राउंड में एक चित्र दिखाई दे रहा है, एक व्यक्ति दौड़ लगा रहा है। सबसे सिलेक्टेड उदाहरण हमारा आर्मी में जाने के लिए व्यक्ति जब तैयारी शुरू करता है तो वो ये इंतजार नहीं करता कि नोटिफिकेशन कब आएगा या भर्ती कितने समय बाद है। उसका लक्ष्य है आर्मी में जाना। उसके लिए सर्दी, गर्मी, बरसात, सुबह और शाम दोनों समय वो लगातार मेहनत करता है, क्योंकि उसका एक ही टारगेट है, आर्मी में जाना। नोटिफिकेशन कब होगा, कितने पदों पर भर्ती होगी, ये भविष्य की बात है, लेकिन उसने तय कर लिया तो लगातार प्रयास उसको सफलता देता है। इस प्रकार के लोगों की संख्या लगभग 20 रहती है। 100 में से 20 लोग ऐसा सोच करके नियमित रूप से तैयारी करना प्रारंभ करते हैं और सफलता का प्रतिशत भी इस प्रकार के लोगों में ज्यादा देखा जाता है। दूसरे प्रकार के लोग वे होते हैं जो नोटिफिकेशन का इंतजार करते हैं, नोटिफिकेशन आएगा,
सिलेबस आएगा उसके बाद तैयारी करना प्रारंभ करेंगे। इस प्रकार के लगभग 50% लोग हम मान सकते हैं, उनमें भी सफलता मिलती है, लेकिन उतना प्रतिशत नहीं रह पाता जो प्रारंभिक के 20% में रहता है। और तीसरे प्रकार की श्रेणी हम उनकी मान सकते हैं जो केवल परीक्षा को टेस्ट करने के लिए जाते हैं कि देखते हैं पेपर कैसा होगा, किस प्रकार से होगा, देख करके चले आएंगे। तो उनमें भी हो सकता है कोई सफल हो जाए, लेकिन वो आनंद नहीं आता जो एक व्यक्ति कठोर संघर्ष करके, नियमित व निरंतर संघर्ष करके सफलता को प्राप्त करता है। तो नियमित निरंतर संघर्ष हमारा हमें सफलता दिलाएगा। इसके लिए आज से ही हम तैयारी करना प्रारंभ करें। तैयारी करते समय व्यक्ति के सामने समस्या ये आती है कि तैयारी किस प्रकार से होगी, इतना बड़ा भारी सिलेबस है, राजस्थान भी पढ़ना है, भारत भी पढ़ना है, विषय को पढ़ना है, साइकोलॉजी पढ़नी है, साथ में शिक्षण विधियां पढ़नी है, उन सब का किस प्रकार से डिवाइडेशन हो। तो एक छोटी सी कहानी इसके लिए चलती है। एक व्यक्ति काम करते करते अचानक पागल हो गया और उसके मुंह से एक ही शब्द बार बार निकलता, काटेगा कौन। घर वालों ने 2-3 दिन अपने पास रखा। मामला ज्यादा बिगड़ता देख करके मनोचिकित्सक के पास में ले गए। मनोचिकित्सक ने उस व्यक्ति को देख करके कहा कि इसके साथ में कोई ऐसी दुर्घटना हुई है क्या। तो उन्होंने मना कर दिया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। चिकित्सक ने फिर से पूछा कि ये कहाँ काम करता है। तो घर वालों ने कहा कि रुई का एक छोटा सा कारखाना है, उसमें काम करता है। तो चिकित्सक ने कहा मैं वो देखना चाहता हूँ। वहां देखने के लिए गए, उस व्यक्ति को साथ लेकर गए। व्यक्ति बार बार कहता है कि काटेगा कौन। तो उस साथ के जो सहकर्मी थे उनसे पूछा कि इसके साथ में ऐसा क्या हुआ है। तो उन्होंने समझाया कि ये तो लगातार यही काम करता था पिछले कई सालों से, लेकिन सेठ जी इसको एक दिन यहाँ से ले जा करके समुद्र किनारे पर ले गए। वहां इसने रुई का बहुत बड़ा जहाज उतरते हुए देख लिया। तो इसकी मानसिक स्थिति खराब हो गई। हम जानते हैं कि रुई की फैक्ट्री में 10, 20, 50 किलो यदि रुई है तो वो भी बहुत बड़ी दिखाई देती है। जब उसने बड़ा जहाज उतरते हुए देख लिया तो उसको समस्या हो गई कि सारा मुझे अकेले को ही काटना है। उससे उसकी मानसिक स्थिति खराब हो गई। बड़े जहाज को देख करके कहने लगा काटेगा कौन। उसको ये नहीं पता था कि जहाज से रुई को नीचे उतारने के लिए अलग से कर्मचारी है, वहां से फैक्ट्री में पहुंचाने के लिए अलग हैं कर्मचारी, और फैक्ट्री में भी किलो किलो ही सबके आएगा। इस प्रकार से 1 किलो के हिसाब से हम भी अपने सिलेबस को बांट करके निश्चित समय दे करके, जितने अंक हैं उसके हिसाब से समय दे करके लगातार तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। बीएनडी परिवार की ओर से जो कोर्स संचालित है उसके कुछ निम्नलिखित विशेषताएं होंगी। सभी प्रकार की क्लासेज लाइव चलेंगी। लाइव चलने के लिए हमें बीएनडी क्लासेज ऐप ये डाउनलोड करना पड़ेगा। इस ऐप पर सभी क्लास लाइव चलेंगी। किसी समय हम लाइव नहीं देख पाए तो रिकॉर्डेड क्लास भी हमें उपलब्ध होंगी। लाइव नहीं देख पाएंगे तो रिकॉर्डेड क्लास भी हमें उपलब्ध होंगी। ये हम देख सकते हैं। यहाँ पर जो भी नोट्स बनेंगे इस बोर्ड पर, वो नोट्स भी यहाँ हमें उपलब्ध होंगे। हम अपनी इच्छा के अनुसार काम में ले सकते हैं। जैसे जैसे अपने टॉपिक पूरे होते जाएंगे उनके हिसाब से प्रश्न बनते चलेंगे। उन प्रश्नों को हल करने की व्यवस्था भी रहेगी। आप सबके सुझाव भी इनके साथ में आमंत्रित रहेंगे। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में 150 प्रश्न के 10 टेस्ट भी हमें यहाँ इस ऐप पर मिलेंगे। और पिछली परीक्षाओं में आरपीएससी के द्वारा जो परीक्षाएं संचालित की गई द्वितीय श्रेणी अध्यापक की, उनके प्रश्न भी हल यहाँ हमें मिलेंगे। इन सब के लिए यदि आपका सबका सहयोग रहा तो संस्कृत विषय के साथ में हम जीके से संबंधित जो फर्स्ट पेपर है उसका कोर्स भी यहाँ पर लॉन्च हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, ये सारा कोर्स अभी तक संस्कृत विषय का है, इसी की जानकारी दी जा रही है। यदि आप सबका अच्छा सहयोग रहेगा तो फर्स्ट पेपर का
सिलेबस के अनुसार आपको कोर्स उपलब्ध कराने में हमें मदद करेंगे। ये सब फिर से दोहराया जा रहा है, BND क्लासेज ऐप पर आपको मिलेगा। गूगल प्ले स्टोर में जाकर के आपको यह ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। संपूर्ण कोर्स फिलहाल डिस्काउंट के रूप में 2,999 रुपये में आपके लिए उपलब्ध है। एक छोटा सा प्रयास BND परिवार की ओर से आप सबके सहयोग के लिए है। ये नाम मात्र की फीस हम सबके लिए रखी गई है, क्योंकि बिना फीस कोर्स का महत्व कम समझते हैं। साथ में संस्कृत भाषा की टाइप में सबसे ज़्यादा समस्याएं हैं, बहुत कम लोग हैं, तो वो सब इसमें सम्मिलित है। किसी भी प्रकार के समस्या के समाधान के लिए ये स्क्रीन पर जो नंबर दिखाया जा रहा है उस पर आप हमें मैसेज डालिए। समय मिलते ही उचित समाधान आप सबके लिए मिलेगा। इनके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी हैं या असमर्थ विद्यार्थी हैं, कोरोना काल में जिनके माता पिता का देहांत हो चुका है, ऐसे अभ्यर्थी हैं, और एक सामान्य भारत माता की सेवा में जो सैनिक लगे हुए हैं, वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं, उनकी संतान है, उन सबके लिए निःशुल्क है। अध्ययन में आपको आर्थिक रूप से कोई भी समस्या है तो वो अध्ययन में आड़े नहीं आएगी। BND परिवार आप सबका पूरा सहयोग करेगा, आप इस बारे में निश्चिंत रहिए। आज अंत में हमें जो संस्कृत भाषा का सिलेबस है जिसके लिए कोर्स लॉन्च किया जा रहा है उसकी चर्चा भी करेंगे। ये अपना फर्स्ट पार्ट होगा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर का, अर्थात कठिनाई का जो लेवल है वो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की बुक्स में जो चलता है उनके अनुसार इनमें से प्रश्न होंगे। तो संज्ञा प्रकरण के सामान्य प्रश्न होंगे, इत, संयोग, संहिता, सवर्ण, उदात्त, स्वरित, इस प्रकार से। दूसरा है निम्नलिखित संधि होंगी और उनके संधि विच्छेद होंगे। अच संधि, इसमें भी सूत्रों के नाम दिए गए हैं, इनके अनुसार अच संधि हमें समझनी है। हल संधि इन सूत्रों के अनुसार। और फिर तीसरा प्रकार है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के निम्नांकित सूत्र है, इनके अनुसार हमें समझना है। इसमें है समास, तो अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय समास के मुख्य भेद, इनके उदाहरण और सूत्र। प्रत्यय तो कत, कतौ तो सत्री, यहां से लेकर के तरप और तमप, ये मुख्य प्रत्यय हैं, इनसे संबंधित प्रश्न होंगे। शब्द रूप और धातु रूप, पंच लकारेषु 10 लकार हैं, उनमें से केवल 5 में हमें समझने हैं। लट, लिट, लोट, लंग और विधिलिंग में निम्नांकित धातुओं के प्रयोग, इनसे संबंधित प्रश्न हमें समझने होंगे। इसके बाद में 7वां पार्ट होगा इसका अव्यय से संबंधित सामान्य प्रश्न, और यहाँ ये अव्ययों के नाम हैं, इनके हिंदी अर्थ के आधार पर बाकी के प्रश्न हमें समझने होंगे। 8वां पार्ट रहेगा उपसर्ग संबंधित प्रश्न, कुछ सिलेक्टेड उपसर्ग यहाँ दिए गए हैं, इनसे संबंधित प्रश्न होंगे। और 9वां पार्ट है इसमें से पाठ्यक्रम के ऊपर आधारित वाक्यों की शुद्धि करना और संस्कृत में अनुवाद को समझना। 12वीं तक के बुक्स में जो चलते हैं उन वाक्यों की शुद्धि, उस कठिनाई स्तर में संस्कृत का अनुवाद करना। इसके बाद में है 10वां महाकाव्य लिखने वाले कवियों का परिचय। वाल्मीकि, अश्वघोष, कालिदास, माघ, श्रीहर्ष का है। गद्य काव्य कवि हैं, नाट्य साहित्य के कवि हैं, नीति साहित्य के कवि हैं और अर्वाचीन वर्तमान कालीन कवि हैं। कुछ जीवित हैं, कुछ स्वर्गीय हैं, उन सब की रचनाओं के बारे में भी हमें अध्ययन करना पड़ेगा। सेकंड पार्ट है स्नातक स्तर का होगा, बी लेवल का। इनमें सूत्रों के आधार पर सामान्य परिचय के प्रश्न होंगे और वाक्य प्रयोग होंगे। ये कारक प्रकरण में से है सारा।
प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण यहां से लेकर के कर्तरी कर्मणोः कृति यहां तक के कुछ सिलेक्टेड सूत्र हैं। इन सूत्रों के वाक्य प्रयोग करना, इन सूत्रों के उदाहरणों को समझना, व्याख्याएं समझना, सूत्रों के सामान्य अर्थ समझना। दूसरा है इसमें से छंदों के सामान्य परिचय, अनुष्टुप है, यहां से लेकर के उपजाति है, वंशस्थ है, इन सबको समझना। तीसरा प्रकार है अलंकारों के लक्षण और उदाहरण के बारे में समझना, तो अनुप्रास इससे लेकर के तुल्य योग्यता अलंकार हो गया। चौथा प्रकार होगा इसमें से ग्रंथों के सामान्य प्रश्न, इंद्र सूक्त, पुरुष सूक्त, अग्नि सूक्त, विष्णु सूक्त, श्रीमद् भगवद गीता, ये दूसरा अध्याय पढ़ना है। ईशोपनिषद या ईशावास्योपनिषद ये होगा। पांचवा प्रकार है भारतीय संस्कृति से संबंधित प्रश्न, वर्ण व्यवस्था वर्ण व्यवस्था के प्रश्न, ये सामान्य समझ के प्रश्न होंगे जो बीए लेवल तक की बुक्स में उपलब्ध हैं। उस आधार पर वर्ण व्यवस्था के प्रश्न है। आश्रम व्यवस्था के प्रश्न है। 16 संस्कारों से संबंधित प्रश्न होंगे। 5 महायज्ञों से संबंधित प्रश्न होंगे। तीसरा पार्ट होगा शिक्षण विधियों का, भाषा कौशल से संबंधित प्रश्न। इसमें 2 ही भाषा कौशल पढ़ने हैं, पठन और लेखन। अध्यापन विधियों से संबंधित है व्याकरण शिक्षण, गद्य शिक्षण, पद्य और नाटक शिक्षण, ये मुख्य प्रकार ही सिलेबस में चलते हैं, तो इनसे संबंधित प्रश्न हमें देखने हैं। अध्यापन कौशल में होगा प्रस्तावना, अन्वेषण, श्यामपट्ट, प्रश्नोत्तर और प्रवाह कौशल से संबंधित प्रश्न। ये सब हमारे समझ के हैं, हम पढ़ा भी रहे हैं, हमारे अनुभव के प्रश्न भी होंगे। पाठ योजना बनाना, उनकी क्रम संख्या याद रखना, तो गद्य, पद्य, व्याकरण, अनुवाद और नाट्य साहित्य, इसकी पाठ योजना, इससे संबंधित पाठ योजनाएं, इनके भी सामान्य समझ के हमारे प्रश्न होंगे। ये सब किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान के लिए आप आज ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। बीएनडी क्लासेज या फिर बीएनडी सरला संस्कृत, ये टेलीग्राम चैनल है। 2 नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। फिर भी किसी भी प्रकार की समस्या हो तो दोनों नंबरों पर आप लिखिएगा। इन सब के साथ में बीएनडी परिवार की ओर से अभी पिछले दिनों संपन्न हुई एजी सुपरवाइजर एग्जाम में अच्छा रिकॉर्ड बीएनडी परिवार बनाएगा। सबके अच्छे पेपर और रुझान भी आ रहे हैं। इसके अलावा रीट विषय के लिए भी हमने क्लास उपलब्ध करवाई है संस्कृत भाषा की, और जेट विषय के कोर्स भी ऑनलाइन उपलब्ध हैं। ये सब ऑनलाइन उपलब्ध हैं। इन सब के साथ में आप सबके सुझाव भी सादर आमंत्रित हैं। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।